विदय तोड़ास से सजी हुई हर गली गली हर गे ये तड़क भड़क कैसी विदय, ये नगर है ना पहले जैसा। अरे काया ही पलट गई इसकी, इंद्रपुरी लज्जित होती, लक्ष्य सज धज आज जनक इसकी। सब बासी व्यस्त दिखाते हैं, सब बासी व्यस्त दिखाते हैं, सब में अदम्य उत्साह भरा। और मिथिला के कण कण में विदेह है हर्ष का है ओज खड़ा। क्यों उमड़ अचानक पड़ी यहाँ, ये सुधा धार चश्मित विदेह, ये तड़क भड़क कैसी विदेह, शीघ्र शीघ्र मुझे अवगत कराए। समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए। जेहि कारण ये महीप सब आए। इन महिपालों के आने का कारण है मात्र मेरी बेटी सीता। सीता ने ऐसा क्या किया जो इनको आना पड़ा? पाकर मां का आदेश सुखद चल पड़ी सुता धनु पूजन को। फिर क्या हुआ? हाथों में पूजा का वो थाली लिए, उस अजगव के आराधन को पहुंची जिस क्षण धनु बेदी पर, बाएं कर अजगो उठा लिया। क्या सीता ने अजगो को उठा लिया? मैं तभी हुआ आश्चर्यचकित, मैंने यहाँ प्रण ठान लिया। क्या प्रण ठान लिया ध्वज? जो भूत बावल भव शंकर के आज गो अखंड को तोड़ेगा, वही इस भरे ये स्वयंवर में पुत्री से नाता जोड़े। और हमारे प्रण की पूर्ति हो गई है, और प्रण की पूर्ति में अजगौ का विनाश हो गया। देखता ध्वज देखा सुनत बचने फिरे अनत निहारे, देखे जाप कांडी महिडारे। शोक महाशोक ध्वज, तुमने क्या करवा डाला? ध्वज तुमने इसको तोड़वा डाला। क्या तुम्हारे राज्य में 5 गज भूमि नहीं थी जहां पर इनकी इस्मत स्थली बनवा करके तुम इनको श्रद्धांजलि समर्पित कर देते? नहीं कर सके तुम ऐसा। ध्वज, ये संसार बहुत स्वार्थी है। जब भगवान शंकर इस अजगो को तुम्हारे पूर्वज देवरात को दे रहे थे तो उस समय मैया पार्वती ने रोका था, भगवान संसारिक लोगों को अजगो को मत दो, लेकिन भगवान शंकर नहीं माने थे। मैया ने कहा था भगवान शंकर से कि संसार में संसार के लोगों को आपस में प्रेम तब तक होता है जब तक एक दूसरे से स्वार्थ होता है, और जब स्वार्थ समाप्त हो जाता है तो प्रेम भी समाप्त हो जाता है। देखो ध्वज,
जब तक तुम्हारा स्वार्थ पूर्ण नहीं हुआ, तुम इसमें माल्यार्पण करते रहे, माला चढ़ाते रहे, दीप शिखाएं जलाते रहे, लेकिन जब तुम्हारा स्वार्थ पूर्ण हो गया तो चाप खंड मही डारे क्यों पृथ्वी में फेंकवा दिया तुमने। इतना स्वार्थी संसार है। देख अजगौ, तू अपने आप को देख। इस संसार के लिए, इस तमहन की रक्षा के लिए हमारे पूर्वज कौन, महात्मा दधीच ने अपनी अस्थियों का दान दे दिया था। तब तीनों लोकों में त्राहिमाम 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 एक ही शब्द गूंज रहा था। उस समय सभी देवता भाग करके भगवान ब्रह्मा के पास गए और भगवान ब्रह्मा से कहा, भगवान तारकासुर से मेरी रक्षा करो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर महात्मा दधीच अपनी अस्थियों को दान दे दें तो उन अस्थियों से जो आज का निर्माण होगा वो भगवान शंकर के द्वारा चपरासुर का वध होगा। तो सभी देवता ब्रह्मा जी सहित महात्मा दधीच के पास गए और कहा कि भगवान तमहन की रक्षा के लिए, महात्मा दधीच से कहा कि तमहन की रक्षा के लिए आपकी अस्थियां चाहिए। उस महात्मा ने क्या कहा था पता है? तमहन की रक्षा के लिए अगर मेरी अस्थियां चाहिए तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरा और क्या हो सकता है। उस महात्मा ने हंसते हंसते अपने प्राणों को ब्रह्म रंध्र से ब्रह्म में लीन कर लिया था और कहा था मेरी अस्थियां ले जाओ। अस्थियां ले जाकर के किसको? भगवान विश्वकर्मा को दी गई। विश्वकर्मा और भगवान शेष नाग के द्वारा 3.5 शस्त्रों का निर्माण हुआ, जिसमें अजगौ, सारंग, गांडीव और वज्र का निर्माण हुआ। अजगौ आज टूट गया। शिरध्वज, तुमको कष्ट नहीं है कि एक महात्मा की अस्थियों को तुड़वा करके तुम्हें जमीन में फेंकवा दिया। पहले मैं अजगौ को श्रद्धांजलि दे लूं, फिर मैं देखता हूं कि किसने तोड़ा ये धनमा प्रचंड। शिरध्वज, तुमको भान भी नहीं होगा कि मिथिला में आज क्या क्या होगा। आज मिथिला में पशु का नर्तन होगा, काली खप्पर लेकर नाचेगी मिथिला में शिरध्वज। चला गया त्रिभुवन का रक्षक, चला गया, ये चला के मेरा भाई है, चला गया त्रिभुवन का रक्षक, सबसे प्यारा बंधु हमारा, इतने पर भी है शिव शंकर, हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। भगवान भोलेनाथ, तुम्हारा कैलाश फिर भी नहीं हिला है। मैया को बहुत प्यारा था। मैया भगवान शंकर के हाथों का ये श्रृंगार था, नंदी के सींगों का श्रृंगार था और गजानन का ये कीड़ा स्थल था। शिरध्वज बहुत अच्छी। ये आशुतोष के प्राण प्यारे, आशुतोष के प्राण प्यारे, माँ पार्वती के हृदय दुलारे, क्या दुर्गति हो गई तुम्हारी, किंतु न तुमने मुझे पुकारा, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मैं तेरा दास नहीं था। तीर तुम्हारे ना रहने की आंखों में तिनके सा करके, सेवक पुत्र हितैषी करके लेने को बदला मैं लूंगा। ये शक्त न कोई रोक सकेगी। शिरध्वज, लेने को सेवक पुत्र हितैषी करके लेने को बदला मैं लूंगा। ये शक्ति न कोई रोक सकेगी, मेरे जीवन की ज्वाला रह रह कर दहकेगी।
बैरी तोड़ गया तेरा, बैरी तोड़ गया सग तेरा, पर मैं तेरे पास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मैं तेरा दास नहीं था। शिरध्वज किसने तोड़ा ये धर्मा प्रचंड, अतिश बोले वचन कठोरा, अतिश बोले बचन कठोरा, कहु जड़े जनक धनुष के तोरा। बोल 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 शिरध्वज, किसने तोड़ा ये धर्मा प्रचंड, किसने कर दिया इसके खंड खंड, बोल बोल नहीं तो बेग दिखाओ मोड़ न तो आजो, उल्टा मैं जा लही तब राजू। बैग दिखाओ, सिक्का सिख मुझे दिखाया जाए, धनुष तोड़ने वाला कौन, नहीं तो जाऊंगा हिमालय, लाऊंगा वहां से हिम सिखाए, ढा दूंगा तेरी नगरी में, देखता हूं कहां का तू राजा कहता है। बैग दिखाओ, उल्टा हो मैं ही, जहां तक तेरा साम्राज्य है इसे मैं उलट पुलट कर दूंगा, तेरी प्रजा का जीवन, तेरी प्रजा का जीवन मैं अस्त व्यस्त कर दूंगा, अस्त व्यस्त कर दूंगा। शिरध्वज बोल बोल, किसने तोड़ा ये धनुआ प्रचंड, बोल बोल शिरध्वज बोल। अति डरे उतरू देती पिनाही, कुटिल भूप हर्षि मन माही। सब है बिलो के लोग सब जान जान की भीर, हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुबीर। हे देवता, राघव, आपके क्रोध का कारण मैं समझ सकता हूं, परंतु भगवान शंकर के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा देवता। राघव, नाथ शंभु धनु भंजने हारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा, शिव धनुष तोड़ने वाला ही कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा यह कृत्य किया, वह दास तुम्हारा ही होगा। नहीं नहीं राघव, वो मेरा दास नहीं हो सकता। जिन पर हो ये कृपा ब्राह्मणों की, वह कब किससे डर सकता है। आशीष जिन्हें है गुरुओं का, यह कार्य वही कर सकता है। आयशु का कहिए कि नामो ही बार बार मुनिवे नामो तो ही बार बार मुनिवे नामो तो। राघवेंद्र, तुम आदेश मांग रहे हो, आये सुका कही किन मोही।
आदेश मान रहे हो और मैं तुमको आदेश दे रहा हूं राघव। तुम कहते हो आय चुका कहीं किन मोही, और मैं तुमको आदेश देता हूं कि मैंने 2 प्रकार की घोषणा की है यहां अभी तक। क्या क्या? एक हमने कहा है राजा जनक से, कहु चढ़ जनक धनुष के ही तोड़ा। धनुष तोड़ने वाले का मुझे नाम के ही तोड़ा, क्या नाम है उसका? नाम नहीं बता सका तो मैंने फिर उसको एक विकल्प दिया। क्या विकल्प दिया? कि अगर नाम नहीं बता सकता है तो बेग दिखाओ, उसको दिखा दो, उसके रूप को दिखा दो। अमुक बैठा है, अमुक, फिर तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। राघव तुम भी कहते हो आय चुका, तो कि तो उसका नाम बता दो या उसके रूप को हमें दिखा दो। अमुक है, आपका काम खत्म, फिर मैं निपटता हूं उससे। लेकिन बहुत चालाक हो, बहुत चतुराई से उत्तर दे रहे हो। राम, बहुत रहस्यमयी वाणी का प्रयोग तुम्हारे द्वारा किया जा रहा है। तुम कह रहे हुई है क्यों एक दास, क्यों अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्यों अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, और हुई है क्यों एक दास हमारा भगवान शंकर का धनुष तोड़ने वाला। क्या मेरा दास हो सकता है? क्या मेरा दास हो सकता है? नहीं हो सकता राघव। अगर भगवान शंकर के धनुष का खंडन किया है तो मेरा शत्रु है, बैरी है। राघवेंद्र दास नहीं हो सकता। दास किसे कहते हैं? किसे कहते हैं दास? जानते हो? दास तत्व मौलिक जीवन संबंधी आशा जिज्ञासा देवाशा कर्माशा इन समृते सहदासा, वह दास है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, और राम ते अधिक रामी करी दासा। और दास है, दास और सेवक। तुम कहते हो ये क्यों? क्यों कितने संसार में जानते हो? बहुत क्यों है। और गिनाना शुरू करूंगा तो फिर तुम कहोगे हम पूछेंगे इनमें से कौन सा क्यों है, बड़ा मुश्किल होगा। नर सहस्त्र मां सुनो पुरारी, होए क्यों एक एक धर्म व्रत धारी। धर्मशील ज्ञानी, ज्ञानी धर्मशील कोटिक महको, कोटिक महको। कौन है कौ? तो राघव इस रहस्यमयी वाणी का प्रयोग न करो। वो दास की बात करते हो राघव, वो दास तो छोड़ो, वो सेवक बनने के का भी अधिकारी नहीं है। सेवक सो, सेवक सो जो करे सेवकाई, और करनी करी करी लड़ाई। राघव सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक का धर्म बहुत कठोर है। एक पात्र कहता है कि सिर भर जाऊं उचित असमोरा, और सबसे सेवक धर्म कठोरा। ऐसे सबसे सेवक धर्म कठोरा, कठोर है। सेवक का धर्म कठोर है। लेकिन राम यहाँ सेवक का कार्य नहीं किया गया है। क्यों? सुनो राम, राघव अगर वो सेवा का कार्य होता, सुनो राम वो सेवक कैसा, सुनो राम वो सेवक कैसा। गुरुद्रोह करे अमन में, कभी न डूबे गुरु प्रेम में, भरे हलाहल जैसा। सुनो राम वो सेवक कैसा। इन रागों में लिप्त न होऊंगा। बेटा ये तो पहली बार सुन रही हुई हो, हैं? इन रागों में लिप्त न होऊंगा, और आज सतर तुमको कर दूंगा। मद मकरंद चूस कर उसके कर दूं नतफन जैसा। सुनो राम वो सेवक कैसा। इस फरसे की धार देख ले, देख ले इस फरसे की धार, तब बोलना हुई है कि वो एक दास हमारा है। इस फरसे की धार देख ले, मरण काल की घड़ी सोच ले। विश्वनाथ का द्रोही सहस्त्र बाहु सब कैसा। सुनो राम वो सेवक कैसा। अगर वो सेवक है तो इन चरणों की करे सेवकाई। और यहाँ सेवक का काम नहीं किया गया है, सेवक का कार्य नहीं किया गया है राघवेंद्र। यहाँ तो अर्घ का कार्य किया गया है। तो अर्घ करनी कर करे लड़ाई हो। दो दो हाथ देखता हूँ किसकी मैया ने कितना दूध पिलाया है।
कल व्यास जी सुनहु राम सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा सहस बाहु समी सोरि पुमोरा। सुनहु राम जय शिव धन तोड़ा। सुनो राघवेंद्र, जिसने भगवान शंकर के धनुष का खंडन किया है वो साधारण कोट का मेरा रिप नहीं है, वो मेरा साधारण कोट का बैरी नहीं है, वो मेरा साधारण कोट का शत्रु नहीं है। कैसा है तो शास्त्र निरूपण करता है कि सहस्त्र बाहु सम सो रिप मोरा। वो मेरा सहस्त्र बाहु के समान रिप है, सहस्त्र बाहु के समान बैरी है, सहस्त्र बाहु के समान वो मेरा शत्रु है। जैसे मैंने सहस्त्र बाहु की सहस्त्र भुजाओं को अपने प्रश्न के माध्यम से मैंने ध्वंस कर दिया था, वही हाल मैं धनुष तोड़ने वाले का करूंगा, छोड़ूंगा नहीं उसको। सो बिलगा बिहाई समाजा नत मारे जय है सब राजा। अब मेरी घोषणा है, अभी निर्देश है, सो बिलगाऊ सो बिलक, सो बिलगाऊ सो बिलक। बिलक माने अलग कि तो वो समाज से अलग हो जाए। कौन? धनुष तोड़ने वाला। अगर किसी परिस्थिति के कारण वो समाज से अलग नहीं हो सकता तो बिहाय समाजा, समाज ही चली जाए। राम जब समाज चली जाएगी तो यहाँ कौन रह जाएगा? कौन रह जाएगा? या वही रह जाएगा जिसको तुम कहते हुई है केव एक दास हमारा। उस केव को मैं भी तो देखूं। कौन है केव? वो कौन है केव जिसने पिया है सिंगनी मैया का दूध और सिंगनी मैया ने पाला है उस नहर को? मैं भी तो देखूं कौन है वो केव। और राघव, अगर इन दोनों बातों पर मेरे ध्यान नहीं दिया गया तो एक मैं भीषण घोषणा करने जा रहा हूं। भीषण घोषणा। वो भीषण घोषणा क्या है? नत मारे जइए सब 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 प्रजा, सभी मारे जाएंगे। राघवेंद्र सभी मारे जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। सभी, मैं सभी को दंडित करूंगा, सभी को। सुन मुनि बचन लखन मुस्काने बोले परसुधर ही अभिमाने। सुना आप सभी लोगों ने महात्मा श्री परशुराम जी के द्वारा एक घोषणा कर दी गई, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा नत मारे जई है सब राजा। सुनऊ राम जय शिव धनु तोरा सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। जिस व्यक्ति ने धनुष का खंडन किया है वो सो बिलगाऊ बिहाई समाजा। जिस व्यक्ति ने धनुष का खंडन किया है वो समाज को छोड़कर अलग हो जाए या समाज उसे छोड़कर अलग हो जाए। यदि ऐसा न किया गया, वाला समाज से अलग न किया गया तो फिर महात्मा जी के द्वारा व्यवहार किस प्रकार का किया जाएगा? कह रहे हैं सभी राजा मारे जाएंगे और राजाओं में भी एक दो राजा न मारे जाएंगे। कह रहे हैं नत मारे जई है सब। चलो बहुत बढ़िया, बढ़िया दंड विधान है, अच्छी न्याय संहिता है। एक ऐसी ही घोषणा परशुराम जी ने और की थी। कब? जब सुनत बचन फिर अनत निहारे और देखे चाप खंडमय डारे। तब अति ऋषि बोले बचन कठोरा और कहु जड़ जन